आज की दूसरी कवर स्टोरी उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई एक गुड न्यूज के साथ। अदालती कार्रवाई में उपभोक्ताओं का खर्च अब सरकार उठाएगी। अगर थोड़ा सा बेसिक टर्म्स में अगर समझें तो अगर आप किसी कंपनी के खिलाफ केस करना चाहते हैं, आपको केस लड़ने के लिए पूरी फीस नहीं देनी होगी। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने किसी बड़ी कंपनी से ऑनलाइन ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सर्विस ली और उसमें खामियां पाई आपने, तो आप उस कंपनी, दुकान, उस ब्रांड के खिलाफ जाकर केस कर सकते हैं। या पहले तो ये आपके पास ऑप्शन है कि उसे जाकर लौटाकर उसे आप रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं या क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं। लेकिन अगर वो आनाकानी करे, प्रोडक्ट लेने से मना कर दे, सर्विस का देने से मना कर दे, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में केस फाइल करते समय आपके पैसे और खर्च भी बढ़ जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां सामने से जब केस लड़ रही होती हैं तो वो बड़ा वकील हायर कर लेती हैं, बड़ी कंपनीज हायर कर लेती हैं, और आम कंज्यूमर के पास आर्थिक तंगी के चलते उनसे फाइट करने के ऑप्शंस नहीं रहते। और इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने अब ये कदम उठाया है कि अगर कोई उपभोक्ता किसी कंपनी या फर्म के खिलाफ केस करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, सर्विस की क्वालिटी को लेकर या किसी भी रूप में लेकर, तो अब उसके अदालती कार्रवाई का खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार उपभोक्ताओं को कंज्यूमर वेलफेयर फंड से इसका भुगतान करेगी। यानी कि कंपनियों की जो मनमानी है और जो पैसा देकर वो जो बड़े बड़े वकील और कॉर्पोरेट लॉयर्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को हायर कर लेते हैं, लीगल फर्म्स को हायर कर लेते हैं, वो उनसे मुकाबला करने में एक उपभोक्ता सुदृढ़ होगा। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ये बात कितनी सही है और क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, इस पर बातचीत करने के लिए विराग जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विराग जी, सामान्य केसेस में तो हमने लीगल एड नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सरकार की ओर से मुफ्त में न सिर्फ कानूनी परामर्श दिए जाते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वकील भी मुहैया कराया जाता है। ये क्या कंज्यूमर कोर्ट्स के मामले में नहीं होता था क्या सर अभी तक? कंज्यूमर कोर्ट के लिए कंज्यूमर वेलफेयर फंड का एक कानून है, बहुत पुराना कानून है, बहुत पुराना नियम है। और वो जो फंड है, उस फंड पे केंद्र सरकार और राज्य उसके लिए पैसा देते हैं और उसके ब्याज से जो उपभोक्ता कल्याण के बहुत सारे काम और चीज़ें होती हैं, उसी के लिए एक नया आदेश आया है जिसके तहत क्या होता है, जब कोई मुकदमा दायर होता है, कंज्यूमर के जो केसेज होते हैं मोटे तौर पर उनका जो नेचर होता है सिविल केसेज होते हैं। सिविल केसेस के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जब आप मुकदमा फाइल करते हैं तो आपको कोर्ट फीस देनी होती है, और वो कोर्ट फीस नॉर्मली जो सूट की वैल्यूएशन होती है उसके हिसाब से होती है, और कई बार वो हज़ारों रुपए में, लाखों रुपए में होती है। पर कंज्यूमर केसेज में वो बड़ी सीमित होती है। सामान्यतः वो 5 लाख रुपए तक 200 रुपये, 10 लाख रुपए तक 400 रुपये, और जो उससे ऊपर अगर होता है 20 लाख रुपए से ऊपर तो 500 रुपये बड़ी नॉमिनल फीस होती है, जिससे कि एक नॉमिनल फीस से केस फाइल हो जाए। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि वहाँ पर वकील, तो वकील के लिए भी, बगैर वकील के भी लोग अपने मुकदमे को लड़ सकते हैं। ये एक दूसरी राहत की बात है, बगैर वकील के भी लड़ सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि सामने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, उनके सामने आप कैसे टिकें, या कभी समझौते की गुंजाइश हो तो समझौते कराने वाला जो मीडिएटर होता है उसकी फीस क्या जो कंप्लेनेंट है वो दे। तो उसके लिए सरकार ने एक नया जो नियम बनाया है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड से जो मीडिएटर है, और जब मामला आपस में सुलहनामा से खत्म हो रहा है तो मीडिएटर की फीस इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड से दी जाएगी। अच्छा, और ये जो आप कह रहे हैं कि अपना मुकदमा खुद ही लड़ सकता है, ये कंज्यूमर वाले मामले में पहले नहीं होता था क्या? नहीं, वो पहले तो होता ही था। नई पहले 2 बातें होती थी कि लोगों को फीस जो मुकदमा फाइल करने में बहुत कम, नॉमिनल 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये वैल्यूएशन के हिसाब से देनी पड़ती थी, और बगैर वकील के मुकदमा लड़ सकते थे। अब तीसरी बात हुई है कि जो मीडिएशन वाले केसेस में फीस कंज्यूमर वेलफेयर फंड से देने का नियम बनाया गया है। ये नई बात है। अब लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं कि अगर माना बीच बचाव हो जाता है, मध्यस्थता की बात आती है या राजीनामे की बात आती है, तो उसमें साहब एक वो वाली फीस भी अब सरकार वहन करेगी। हाँ, तो वो जो फीस जो बेसिकली एक आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट मैटर्स हैं उनमें एक जो मीडिएशन का बहुत बड़ा, भारत और सिंगापुर जैसे बहुत बड़ा एक केंद्र बनते जा रहे हैं कि आपस में सुलह समझौते से मामले को समाधान किया जाए।
तो जब अगर कोई छोटा मामला है और सामने वाली कंपनी उसको आपस में सुलह से करना चाह रही है, तो उसके लिए एक तीसरा व्यक्ति बैठता है, मीडिएटर, और वो मीडिएटर दोनों पक्षों को बैठा करके सुलह कराता है। तो उस मीडिएटर की एक फीस होती है, वो सक्सेस फीस भी होती है, और अगर मीडिएशन सफल नहीं होता है तो फेल्ड फीस भी होती है। वो फीस इस फंड से दी जाएगी। ओके विराट जी, आखिरी सवाल मेरा, अगर ये नए प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति अगर सरकार की सहायता चाहता है, वित्तीय सहायता, या फिर सरकार का जितनी भी ये फीस देने की जो आप मीडिएशन और इन सब की बात कर रहे हैं, इसका प्रक्रिया क्या होगी, क्या करना होगा अगर कोई उपभोक्ता, ये कोई व्यक्ति अगर केस लड़ना चाहता है इस राह के जरिए? नहीं, देखिए, इसको दो हिस्सों में समझिए, शायद मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया। यह मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया नहीं है। ये कंज्यूमर, 3 अदालतें होती, जिला अदालत होती, राज्य अदालत होती, केंद्रीय अदालत होती है। तो इन तीनों जगहों पर अगर केस चलते चलते जज साहब को ये लगता है, मेंबर को ये लगता है कि इस मुकदमे में बजाय कोर्ट की प्रोसीडिंग के कोर्ट के बाहर जाके दोनों पक्ष सुलह कर सकते हैं, तो वहां पर एक तीसरा व्यक्ति बैठता है, वो जिसकी भूमिका जज की नहीं होती है। वो लोगों से आपस में पंच की तरह पंचायत करके, और वो जो फैसला अगर दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं तो वो फिर मेंबर के पास या जज के पास जाता है और उसमें मोहर लग जाती है। उस मीडिएटर की फीस को पे करने का प्रावधान है। लेकिन आपके सवाल का, मुख्य सवाल का उत्तर मैं देता हूं कि लोगों को सरकार से सलाह, इसमें कैसे सरकार से सहायता मिल सकती है। तो मीडिएशन के मैटर, दीपक जी, बहुत कम रहते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में, क्योंकि अधिकतर बड़ी कंपनियां मीडिएशन की बजाय वो लड़ना पसंद करती हैं। वो 10 लाख रुपए कंपनसेशन देने की बजाय 25 लाख रुपए कानूनी लड़ाई में खर्च करना पसंद करती हैं, क्योंकि अगर एक बार उनको पैसा देना पड़ा तो वो पैसा हर बार देना पड़ेगा। इसलिए मीडिएशन के मामले बहुत कम रहते हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि सरकार आम जनता की मदद इस तरीके से कर सकती है कि जो क्लास एक्शन सूट का, जिसके बारे में पिछली बार बात हुई थी, क्लास एक्शन सूट का जो प्रावधान है उसको व्यवहारिक एक उसको रूप दिया जाए, जिससे सरकार या ग्राहक संगठित तौर पर बड़ी कंपनियों के खिलाफ संगठित लड़ाई लड़ सकें। एक कंपनी है, उस कंपनी से लाखों लोग प्रभावित हैं, एक आदमी लड़ेगा वो नहीं जीतेगा। लेकिन अगर लाखों लोग समूहबद्ध तरीके से सरकार की मदद से लड़ें तो कंपनियां भी अपनी गलत हरकतों से बाज आएंगी और उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो क्लास एक्शन सूट के बारे में कानून में प्रावधान है, लेकिन उस पर असली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, और उसको यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए एक कानूनी और प्रक्रियागत बदलाव करने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि ये वाकई में, ये पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी तो उस समय भी ठीक चर्चा इसी मोड़ पर ख़त्म हुई थी कि क्लास एक्शन सूट पर आगे भी काम किया जाए, और हम अपने दर्शकों के लिए इस पर भी थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे। विराग जी हमारे साथ होंगे, थोड़ा सा और क्लास एक्शन सूट के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अड़चने हैं, और कैसे ये मास लेवल पर उपभोक्ताओं के अधिकारों को और ज़्यादा पुख्ता तरीके से संरक्षित कर सकता है। ये वादा हमारे दर्शकों से रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी आपका, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।